मुंबई की एक संकरी सी गली में हल्का अंधेरा पसरा हुआ था। आसमान में बादल थे, लेकिन जमीन पर हलचल थी। दुकानों के शटर धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, पर एक दुकान में तो जैसे सुबह कभी खत्म ही नहीं होती थी। कामत होटल। इस छोटे से होटल में रोज सुबह 5 बजे एक लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी, चुपचाप बर्तन धोता था। चेहरे पर नींद के धब्बे, पर आंखों में सपना। वो सपना जिसे वो किसी से कह नहीं सकता था, बस जी रहा था। उसका नाम था विट्ठल। विट्ठल के पिता उडुपी स्टाइल खाने का छोटा होटल चलाते थे। दक्षिण भारतीय इडली, डोसा, वड़ा, वो भी इतने स्वादिष्ट कि ग्राहक लाइन में लगकर इंतजार करते। लेकिन काम भी उतना ही कठोर था। परिवार का हर सदस्य होटल के किसी न किसी हिस्से में लगा रहता। विट्ठल का काम था सुबह बर्तन धोना, फिर स्कूल जाना, फिर लौटकर फिर होटल में लग जाना। दोस्तों की तरह खेलने कूदने का समय नहीं था, लेकिन उसे शिकायत नहीं थी। उसे इस दुनिया से प्यार था। स्टील के बर्तनों की खनक, सांभर की खुशबू और ग्राहकों की चहल पहल, यही उसकी दुनिया थी। पर जब कभी कोई ग्राहक उसे डांट देता या बर्तन गिरने पर पिता की नाराजगी झेलनी पड़ती, तब वो एक कोने में जाकर चुपचाप बैठता और सोचता, क्या मैं हमेशा यही करूंगा? एक बार स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? लड़कों ने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। जब विट्ठल की बारी आई, उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं होटल बनाऊंगा। ऐसा होटल जो दुनिया में सबसे अलग होगा। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन टीचर ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ गए थे कि ये लड़का अलग है। विट्ठल ने पढ़ाई में दिल लगाया, लेकिन कॉलेज में दाखिले के समय परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि विदेश भेजा जाए। पर विट्ठल की जिद्द और मेहनत ने रास्ता बना दिया। स्कॉलरशिप मिली और वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने जापान, यूरोप और अमेरिका गया। विदेश में काम करते हुए उसने सीखा, होटल सिर्फ खाना परोसने की जगह नहीं होती, ये एक अनुभव होता है। वो ये बात भारत लाना चाहता था। वहां उसने बारीकियों पर ध्यान देना सीखा, ग्राहक की मुस्कान, प्लेट की प्रस्तुति, टेबल की दूरी, सब कुछ। लेकिन विदेश में पढ़कर लौटने के बाद जब वो अपने पुराने होटल में लौटा, तो पिता बोले, विदेशी पढ़ाई से होटल नहीं चलता, यहां इडली बेचनी आती है क्या? ये बात तीर की तरह चुभी, लेकिन जवाब में विट्ठल ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे पता था जवाब बातों से नहीं, काम से देना है। कई साल तक पिता के साथ होटल में काम करते हुए विट्ठल ने एक सपना बुना, एक ऐसा होटल जो सिर्फ खाने का नहीं, पर्यावरण, संस्कृति और सेवा का प्रतीक हो। विट्ठल ने एक पुरानी बिल्डिंग को खरीदकर उसमें अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना डाला, एक 5 स्टार होटल, लेकिन इको फ्रेंडली। लोगों ने कहा, इतने महंगे प्रोजेक्ट में क्यों जा रहे हो? पिता ने भी विरोध किया, हमारे पास इडली बेचने का अनुभव है, ये बड़े खेल नहीं। बैंक वालों ने मुंह फेर लिया, कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं। पर विट्ठल ने हार नहीं मानी। दोस्तों से उधार लिया, गोल्ड गिरवी रखा और जो कुछ भी कर सकता था किया। आखिरकार सालों की मेहनत से वो होटल तैयार हुआ। नाम रखा गया द ऑर्चिड। द ऑर्चिड सिर्फ एक होटल नहीं था, ये भारत का पहला ऐसा 5 स्टार होटल बना जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली था। वहां बारिश का पानी इकट्ठा होता, बायोगैस प्लांट था, रिसाइकलिंग, हरियाली, हर कोना सजीव लगता था। हर गेस्ट को पौधा भेंट किया जाता। खाना भी भारतीय संस्कृति पर आधारित होता, चांदी की थाली, क्लासिकल संगीत और सर्विस जो दिल छू जाए। धीरे धीरे ऑर्चिड न केवल देश में प्रसिद्ध हुआ, बल्कि विदेशों में भी इसकी मिसाल दी जाने लगी। कामत की पहचान। विट्ठल कामत अब सिर्फ एक होटल मालिक नहीं थे, वो एक प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। उन्होंने सिर्फ होटल ही नहीं बनाए, पेड़ लगाए, बर्ड सेंचुरी बनाए, स्कूली बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी
और लिखा, इडली ऑर्चिड एनीमी। ये किताब उस लड़के की कहानी है जिसने बर्तन धोने से शुरुआत की और 5 स्टार साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज भी जब कोई छोटा बच्चा अपने पिता के ढाबे पर काम करता दिखे तो लोग कह देते हैं, शायद ये अगला विट्ठल कामत हो, क्योंकि कहानी बताती है कि जो जिंदगी आपको देती है वो शुरुआत है। आप क्या बनाते हैं वो आपकी पहचान है। इस प्रेरणादायक कहानी पर आधारित किताब का नाम है इडली ऑर्चिड एनीमी, जिसे लिखा है विट्ठल कामत ने, एक ऐसे इंसान ने जिसने जमीन से उठकर आसमान को छू लिया। अगर आप इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।